तो ठीक है, अपना वो खोल लो बिजनेस। कि मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ एंड स्टार्ट करते हैं फिर। एक मिनट रुकना, ठीक। ठीक है, तो एक नई क्वेरी खोल लेंगे एंड अक्षय तुम लैपटॉप ले आओ ना वहाँ से, मेरे कैबिन में से लैपटॉप ले आओ, उस पर कर लेना। ठीक है। हाँ हाँ, इंस्टॉल कर दिया मैंने उसके अंदर। ठीक है, आराम से चले जाना है। क्या? हाँ, पियो पियो। नहीं, एक पेस्ट्री का, हाँ ये वाला है तुम्हारा। हम्म। चार्जर भी लाना पड़ेगा शायद। देखो बैटरी कितनी है। देखो बैटरी कितनी है। जो इनकी भी बैटरी में फॉल्ट है ना। भी है ना। ठीक है। और डेड होने लगे तो ले आना। है। हम्म? वो स्किप कर दो, नीचे skip का ऑप्शन होगा ना। हम्म। ओके, तो एक बार कल का रिकैप दे देता हूँ। कल हमने क्या किया था। कल हमने सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट किया था। ठीक है। उसके बाद हमने उसको यूज कर लिया था। ठीक है। उसके बाद हमने टेबल्स क्रिएट किए थे। सो एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट किया था एंड डिपार्टमेंट्स का टेबल क्रिएट किया था। उसके बाद हमने एक मैनेजर्स का टेबल क्रिएट किया था। ठीक है। तीन हमने टेबल क्रिएट करे थे। और जो एम्प्लॉय वाला टेबल था वो तो हमारा काफी बेयर टेबल था। ठीक है, इसके अंदर तो हमने कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं लगाए थे। बट जो हमारा डिपार्टमेंट वाला टेबल था उसके अंदर हमने कंस्ट्रेंट्स लगाए थे। एंड मैनेजर्स वाले में तो फॉरेन की वगैरह सब कुछ ही लगाया था। ठीक है। ये हमारे कल जो हमने किया था वो है। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि जब हमने एम्प्लॉय वाला टेबल क्रिएट किया था तब तक तो हमने कंस्ट्रेंट सीखे ही नहीं थे, तो हमने इसमें लगाए नहीं थे। और जब हम डिपार्टमेंट्स वाला क्रिएट कर रहे थे तो हमारे पास मैनेजर का टेबल नहीं था उससे पहले, इसलिए हम मैनेजर आईडी डाल ही नहीं पाए थे उसमें। है ना। तो हम क्या क्या करेंगे, इन दोनों टेबल्स को ना एडिट कर देंगे। ठीक है। इन दोनों टेबल्स को हम एडिट कर देंगे। कल सेव नहीं किया था आपने, सेव करके रखा था कल। आप कह रहे थे मैंने सेव कर लिया है। तो वो जब वीएस कोड की तरह थोड़ा ना, आपको फाइल आपने कहाँ पे सेव करी थी वो यहाँ पे ओपन करनी पड़ेगी ना। उस फाइल पे जाकर डबल क्लिक करना पड़ेगा। सर्वर का नाम वहाँ पे उसमें देखो ऊपर नेटवर्क का ऑप्शन होगा एक। लोकल या नेटवर्क का ऑप्शन होगा। तो हाँ, ब्राउज का ही। जाके लोकल में एक ही सर्वर है हमारा, इसको हम कर लेंगे ट्रस्ट कनेक्ट। ये वाली ये बना, सारी कमांड्स लाइन वाइज रन करनी है तुम्हें। और या तो एक काम करता हूँ, मैं ये ना तुम्हें व्हाट्सअप कर देता हूँ। ठीक है। तो उसके अंदर लेकिन कैसे लोगे।
हाँ, आपने भी नहीं किया। चलो एक काम करो, नई फाइल बनाओ, वो भी लिख रहे हैं, आप भी लिखो। ठीक है, कुछ नहीं, आपको बस नई फाइल बनानी है और सिर्फ कमांड लिखते चली जानी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, हाँ, कंट्रोल एन से। क्या? आपको ना प्रोजेक्ट, ये वाले सारे कमांड सिर्फ लिखने हैं, रन आपने कल कर लिए थे, याद रखना उस चीज को, ठीक है। और आपको रन भी करने पड़ेंगे। जरूरी नहीं होता, बट इट्स जस्ट अ गुड प्रैक्टिस कि आप ऑल कैप्स में लिखो, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के अंदर फर्क नहीं पड़ेगा, एसएसएमएस के अंदर। बट जैसे आप ऑफिस में जाते हो, कंपनीज में जाते हो, वहाँ पे अलग अलग सॉफ्टवेयर से वर्क होता है, काफी सारे सॉफ्टवेयर से फर्क पड़ता है इस चीज से। सॉरी। कल नहीं, कल ऑफ है। मैंने स्पेलिंग लिखी हो, डीपीटी होना था, हाँ मैंने स्पेलिंग गलती की हुई है। हम्म। सामने से पहुंच गए तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। क्लियरली दिख रहा है ना क्या लिखा हुआ है? प्रत्यक्ष, दिख रहा है ना क्लियरली क्या लिखा हुआ है? ठीक है, मैंने छोटा छोटा किया था ना, इसलिए पूछ रहा था बस। 1 मिनट के लिए शायद से छुपेगा, इसकी मिनी सेकेंड, ओके। नाम मॉडिफाई कर रहा था।
कर दिया फिर सही। हाँ, वो इसका कीबोर्ड में थोड़ा सा फॉल्ट है, मैं आपको ना एक्सटर्नल कीबोर्ड दे देता हूँ। बोला सही कर रहे हैं, मैनेजेबल है ना? अगर कोई इशू है तो बता देना, और एक्सटर्नल कीबोर्ड दे दूंगा एक, क्योंकि इसके कीबोर्ड में कुछ तो इशू है, उसका लेआउट वगैरह चेंज हो रखा है कुछ तो। अच्छा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऑन होता है? अभी नहीं होगा, चार्जर है? तो बिना चार्जर के रखोगे? कौन सा लगता है इसमें? टाइप सी ना? अच्छा इधर, यार गोल वाला तो आपके पास है, आप देना कि उधर ही लगाना, उधर ही हाथ में। तो आपके घर पे तो चार्जर होगा इसका? नहीं नहीं, ये वाले चार्जर यहाँ पे रखते नहीं है ना, यहाँ पे यूज ही नहीं होते कहीं पे ये वाले। यही है। हाँ ठीक है, तुम्हारा वर्क करेगा चार्जिंग में लगा के ना। हाँ, डायरेक्टली अगर प्लग इन रखोगे जब तक वर्क करेगा, क्योंकि वो बैटरी वाला वार्निंग तो दे रहा है। तो बट जब तक इसे तुम चार्जिंग में लगा के रखोगे इट विल वर्क। ठीक है ना? हाँ। हम्म। मतलब डेस्कटॉप की तरह काम कर रहा है बस। यार आई डोंट थिंक सो कि ठीक कराने की नीड है तुम्हें, क्योंकि अभी के लिए तुम्हें चीजें सीखनी है, बस सीख लो, जॉब वॉब। हाँ वही कह रहा हूँ, एक बार जॉब वॉब लग जाए वहाँ पे, जॉब से तो, हाँ वही कह रहा हूँ, जॉब से तो ज्यादा इशू होता ही है लैपटॉप, तो वहाँ पे भी नीड नहीं पड़ेगी। और बाद में कभी तुम्हें पर्सनली नीड पड़े तो देख लेना, क्योंकि मैं अभी तो रिकमेंड नहीं करूंगा इसे ठीक कराना, क्योंकि तुम्हारे वैसे काम के लिए तुम्हारा स्मैक है ही। हाँ वही वही। क्या? मांगा ही नहीं? हाँ, डायरेक्टली साइन इन कर दिया। हम्म। अच्छा अच्छा। ओके। बहुत ज्यादा स्लो है ये, वो वाला तुम्हें एक इश्यू ला सकता है शायद से। हाँ, मैं लैपटॉप से कर लो एक बार। नहीं नहीं, इस मैनेजर वाला एक एक लाइन और होगी इसके बाद, हाँ। एक लाइन और है ना? हाँ थोड़ा सा कर दो बस, थोड़ा सा ही है, बस इतना ही है। और ये ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर भी ना एक बार हाइड कर दो, वो कट रहा है ना, कर देता हूँ, कोई इशू नहीं।
यार इसमें तुम्हारा ये शायद से क्लिक ही नहीं हो रहा है कहीं पे भी। माउस वर्क कर रहा है बट क्लिक्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। रुको मैं तुम्हारा जो है ना एक माउस भी ला देता हूँ। इसका माउस भी खराब है, माउस पैड खराब है। पॉसिबल। अभी के लिए तो मैं माउस लगा देता हूँ। हाँ इसमें ब्लूटूथ वाला लग जाएगा ना। ब्लूटूथ तो होगा इसमें। हम्म। 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 क्या हो गया? ऑल टेक्स्ट। पूरा तुमने शुरू से क्रिएट डेटाबेस लिखा हुआ है ना? हाँ तो डेटाबेस क्रिएट होगा ना फिर अपने आप। क्रिएट नहीं हुआ? कहीं पेस्ट किया होगा तुमने। डेटाबेस SQL10। ये क्या है? फाइव सिंबल लगाया हुआ था एक्स्ट्रा। लिस्ट। SQL10 नाम अलग अलग लिखा है। SQL10 सही तो है। क्या डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ? What the hell? मान कंप्लीट सक्सेसफुली तो आ रहा है। हो गया। हो गया। आ गया सब कुछ। इसके साथ तुम्हें स्ट्रगल ही करना पड़ेगा। काफी स्लो है ये लैपटॉप। काफी स्लो है। मैंने सेटिंग खोला, वो कब से अटका ही हुआ है। हाँ मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मेरे को पता नहीं बैटरी की स्टेट क्या है। ट्राई करके देख लो निकाल के क्या होता है। ठीक है। तो अब हमारा गोल क्या है कि वी हैव टू ऑल्टर अवर टेबल। ठीक है ना? क्योंकि हमारे पास सबसे पहले क्या करना है, देखो एम्प्लॉय वाले टेबल के अंदर काफी सारी चीजें चेंज करनी है ना? और डिपार्टमेंट वाले के अंदर एक कॉलम ऐड करना है। ठीक है। तो हमारे ये चेंजेस करने हैं। मतलब पॉइंट इज कि जो एम्प्लॉय वाला टेबल हमने बनाया था, अब उसके अंदर तो ऑलमोस्ट पूरा ही सब कुछ चेंज करना है। और कुछ ऐसा नहीं है कि जो एम्प्लॉय वाले टेबल के ऊपर डिपेंड करता हो। कोई हमारा टेबल ऐसा भी नहीं है जो एम्प्लॉय वाले टेबल के ऊपर डिपेंड कर रहा हो। कहीं से हमने एम्प्लॉय को कनेक्ट तो ना किया हुआ है, देखो डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट किया हुआ है मैनेजर से बस।
एम्प्लॉय तो डिस्कनेक्टेड ही है ना। तो हम ना क्या करेंगे कि एम्प्लॉय वाले टेबल को मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है, प्रॉपरली टेबल ही डिलीट कर दूंगा। देन उसके बाद मैं दोबारा से एम्प्लॉय वाला टेबल बनाऊंगा विद द ऑल द डिपेंडेंसीज, ठीक है। और डिपार्टमेंट वाले टेबल के अंदर मैं सिंपली अपना एक कॉलम ऐड कर दूंगा, ठीक है। सो जब भी आप टेबल को एडिट कर रहे होते हो, आपको टेबल को मॉडिफाई करना है या कॉलम्स को मॉडिफाई करना है, यू यूज 3 कमांड्स, ठीक है। 3 कमांड्स होते हैं, इसमें आपको डिलीट भी कर सकते हो कॉलम्स को, टेबल्स को, और एडिट भी कर सकते हो। सो कमांड्स आर ऑल्टर, ड्रॉप एंड ऐड, ठीक है। कमांड्स आर ऑल्टर, ड्रॉप एंड ऐड, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय वाले टेबल को फिक्स करते हैं, ठीक है। सो आई विल सिंपली डू a command drop table employee। मैंने इस कमांड को लिखा drop table employee, इसको मैं रन करूंगा। एक मिनट, मैंने यूज नहीं किया, सॉरी। तो मतलब यूज वाला कमांड रन करना जरूरी होता है, ठीक है। मैं ऑल टेक्स्ट करूंगा, ठीक है, डिलीट हो गया, है ना। आउटपुट में देखो कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली आ रहा है, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय डिलीट हो चुका है मेरा एम्प्लॉय का टेबल, राइट। इसको वेरीफाई करने के लिए मैं ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में जा सकता हूँ और यहाँ से इसे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। फिर मैं एसक्यूएल 10 को अगर ओपन करूंगा, इसके अंदर अगर मैं टेबल्स के अंदर जाऊंगा और देखो डिपार्टमेंट्स और मैनेजर्स बचा है मेरा सिर्फ, ठीक है। मेरा टेबल डिलीट हो गया। अब मैं इसको रिक्रिएट करूंगा विद द प्रॉपर कंस्ट्रेंट्स एंड एवरीथिंग। हाँ, डेटाबेस के अंदर डेटाबेस का नाम होगा, उसको ओपन करोगे, टेबल्स का फोल्डर होगा, उसके अंदर टेबल्स आते हैं, ठीक है। अब मैं ना इसको रिक्रिएट करूंगा विद द प्रॉपर ये कंस्ट्रेंट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो मैं इसी ऊपर वाले कमांड को कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं ना क्या कर रहा हूँ कि यही सेम फाइल के अंदर अपने कमांड्स लाइन वाइज रन करता जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने ऊपर से कमांड कॉपी करके यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दिया है, ठीक है, ताकि हमें ना एक वो रहेगा हिरार्की कि हमने स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से कमांड रन किए थे, राइट। कि सबसे पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। हाँ हाँ, ड्रॉप के नीचे मैंने पेस्ट कर दिया ऊपर, इस तरीके से मेरा ऊपर ड्रॉप है, नीचे मेरा एम्प्लॉय वाला ये आ गया, ठीक है, क्लियर। अब एम्प्लॉय आईडी को आई विल मेक प्राइमरी की, मैंने इसको प्राइमरी की बना दिया, ठीक है। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम पे मैं कुछ नहीं लगाता हूँ, ठीक है, इसको ऐसे छोड़ते हैं। सैलरी पे लेट्स से एक चेक लगा देते हैं, ठीक है। चेक मैंने कैसे लगा दिया कि सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 0 का, सिंपल। तो सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, सिंपल एक चेक लगा दिया मैंने। और अब मैं क्या कर सकता हूं कि अब मैं ना इसके अंदर लिंक कर सकता हूँ डिपार्टमेंट आईडी को, ठीक है। तो देखो मैनेजर वाले टेबल के अंदर मेरे पास एक डिपार्टमेंट आईडी है, ये वाली लाइन है डिपार्टमेंट आईडी एंड वेयर केयर फॉरेन की रेफरेंसेस करके, राइट। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ये सेम ही वो चाहिए मेरे को, एग्जैक्ट सेम, ठीक है। मैं इसको कॉपी किया और नीचे आके सैलरी वाले के आगे मैंने कॉमा डाला, एंटर किया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे भी कर देता हूँ फॉर योर रेफरेंस, ठीक है। इस तरीके से मेरा यहाँ पे डिपार्टमेंट का पूरा आ गया, ठीक है, ठीक है। और मेरे को मैनेजर आईडी डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय जिस डिपार्टमेंट में है उस डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है उस तरीके से लिंक्ड है वो, है ना। हाँ, मैंने एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट से लिंक किया, डिपार्टमेंट मैनेजर से लिंक है, और बस एक में ना, हाँ, डिपार्टमेंट अभी मैनेजर से लिंक है नहीं, तो ये मेरे को करना है, मैंने बताया था ना, इसके अंदर भी एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो वो मैं करूंगा अभी। हाँ, वो ऐड से होएगा। अभी हमने ड्रॉप सीखा ना सिर्फ, कि एक टेबल को ड्रॉप कैसे करते हैं, हम कॉलम्स को भी ड्रॉप कर सकते हैं, वो भी सीखेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इतने इस वाले को रन करता हूँ, क्रिएटिव एम्प्लॉय को, ठीक है। कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में जाके आई कैन रिफ्रेश एंड अब मैं अपने टेबल देखूंगा तो मेरे पास तीनों टेबल आ गए हैं, डिपार्टमेंट्स, एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स। इसके अंदर मैं कॉलम्स भी चेक कर लूंगा तो सब कुछ ठीक आ रहा है। डिपार्टमेंट का सिंटैक्स गलत बता रहा है, ऊपर वो लगाया था कॉमा, सैलरी वाले के लास्ट में, हाँ, सैलरी वाले के लाइन के लास्ट में कॉमा आएगा,
ठीक है, तो हमारा एम्प्लॉय का टेबल ही बन गया है। ओके, अब हमने एम्प्लॉय का टेबल बनाया, एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट से लिंक कर दिया, डिपार्टमेंट टेबल बना हुआ है, डिपार्ट और मैनेजर का टेबल बना हुआ है। जो मैनेजर है वो डिपार्टमेंट से लिंक्ड है ना। डिपार्टमेंट अभी मैनेजर से लिंक नहीं है, ठीक है। मतलब मैनेजर्स के अंदर डिपार्टमेंट आईडी है कि कौन सा मैनेजर किस डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा है। हाँ, डिपार्टमेंट में मैनेजर आईडी नहीं है, राइट। तो मेरे को, सॉरी, हाँ, मैं अब डिपार्टमेंट के अंदर एक कॉलम ऐड करूंगा, ठीक है। तो आई विल डू ऑल्टर, ठीक है, टेबल, एंड देन टेबल नेम इज डिपार्टमेंट करना है। डिपार्टमेंट, हाँ, वही मैं देख रहा था। ऑल्टर टेबल डिपार्टमेंट्स, ऐड, और मैं सीधा अपना कॉलम का इंडिकेशन डाल देता हूँ इसके बाद, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू कि जो ये लाइन थी इसको मैं अगेन कॉपी कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक तो मैं एंटर कर लेता हूँ एक, कॉपी करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा है। अब ना ये आपको इसी तरीके से लिखना जरूरी नहीं है, मैंने बताया था, ये सिर्फ मैं टू मेक इट मोर विजुअली अपीलिंग, और मतलब विजुअली अच्छे से दिखे, इसलिए मैं इस तरीके से लिखता हूँ बस, ठीक है। आप जैसे मर्जी एक लाइन में भी लिख लो, डजंट मैटर, ठीक है। अब डिपार्टमेंट्स के अंदर व्हाट आई हैव टू ऐड इज सिंपली डिपार्टमेंट आईडी ऐड नहीं करना, मेरे को करना है मैनेजर आईडी ऐड, राइट। तो इस यहाँ पे मैं लिखूंगा डिपार्टमेंट आईडी की जगह पे मैनेजर आईडी, ठीक है। एंड मैंने क्या, ठीक है, फॉरन की रेफरेंसेस मैनेजर्स में मैनेजर आईडी, ठीक है। समझ आया मैंने क्या किया? ऑल्टर टेबल डिपार्टमेंट्स, ऐड, ऐड के बाद मैं सीधा अपना इंफॉर्मेशन लिख दी कि क्या ऐड करना है। तो इस तरह से मेरा एक कॉलम इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर मैं ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में जाके देखूं और डेटाबेसेस के अंदर डिपार्टमेंट्स के अंदर कॉलम्स में, अभी मेरे पास मैनेजर आईडी का कॉलम नहीं है। अब मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ, कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। अब मैं एक बार इसको रिफ्रेश करके इसके अंदर देख लेते हैं। तो टेबल्स एंड डिपार्टमेंट्स एंड कॉलम्स, ठीक है, मैनेजर आईडी आ गया मेरे पास। नहीं आया? सिंटेक्स चेक करो। नहीं आया? सिंटेक्स चेक करो, अगर एरर आ रहा है तो फिर रिफ्रेश नहीं किया होगा अपने ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर को, वो अच्छे से रिफ्रेश नहीं हुआ होगा, कई बार ना रिफ्रेश होता नहीं है वो। क्या? कॉलम्स में एरर नहीं आया ना, उसमें कमांड में आ गया ना। प्राइमरी की आपका जो उसी टेबल में यूनिक एंड नॉट नल होती है, सॉरी, उसी में जो यूनिक एंड नॉट नल होती है, ठीक है। प्राइमरी कीज की उसी टेबल की मेरे को कोई भी एक रो निकालनी है, तो मैं प्राइमरी की के बेसिस पे निकाल सकता हूँ, क्योंकि हर एक रो के लिए प्राइमरी की यूनिक होगी, और आईडी वगैरह होती है, ठीक है। फॉरेन की कि मैं एक टेबल के अंदर सिर्फ आईडी मेंशन कर रहा हूँ, उस आईडी से मैं किसी और टेबल से डेटा निकालने वाला हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे मैनेजर्स किया ना, डिपार्टमेंट के अंदर मैंने सिर्फ मैनेजर आईडी मेंशन करी, और इस आईडी को यूज करके मैं किसी और टेबल से डेटा इसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। जैसे एम्प्लॉयज के अंदर मैंने डिपार्टमेंट से का किया था, सेम, है ना। ठीक है, समझ आया, ठीक है।
अब ना एक सिर्फ टेस्टिंग के लिए एक कॉलम ऐड करके उसे डिलीट कर लेते हैं, ताकि हम ना कॉलम्स को कैसे ड्रॉप करते हैं वो भी पता लग जाए। ठीक है, अभी तक हमने टेबल को डिलीट करना सीखा ना। सो मैं डिपार्टमेंट्स के अंदर ही इसी सेम कमांड को कॉपी कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, इसके अंदर ही आई विल पुट, लेट्स से है ना, इसके अंदर लोकेशन डाल देते हैं यार। ठीक है, लोकेशन डाल दी मैंने, और इसको फॉरन की वगैरह कुछ नहीं बनाते, सिंपली लोकेशन में ऐड करूंगा इसके अंदर। ठीक है, मैंने इसको फॉरन की वगैरह कुछ नहीं बनाया, सिंपली मैंने लोकेशन का एक कॉलम ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर इस तरीके से। लोकेशन किया कि लोकेशन ऑलरेडी उसका एक कीवर्ड है, तो मैंने डेप लोकेशन का एक कॉलम ऐड किया। ठीक है, तो मैं ऑल टेक्स्ट करूंगा, रन हो गया। ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में जाके रिफ्रेश करूंगा फिर से, एंड एसक्यूएल 10 के अंदर देखूंगा टेबल्स में, देन डिपार्टमेंट्स के अंदर। ठीक है, कॉलम्स के अंदर जाके देखो लोकेशन का ऐड हो गया है ना। अब इसको ड्रॉप करने के लिए जब हमने टेबल को ड्रॉप किया था, तब हमने सिंपली ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय लिख दिया था, है ना। कॉलम को ड्रॉप करने के लिए आपको ऑल्टर और ड्रॉप को कॉम्बिनेशन में यूज करना पड़ता है। कैसे? ऑल्टर टेबल डिपार्टमेंट्स ड्रॉप देन डिप लोकेशन, इस तरीके से आप एक कॉलम को ड्रॉप करते हो। ठीक है, ये कमांड आता है आपका एक कॉलम को ड्रॉप करने के लिए। टेबल को आप डायरेक्टली ड्रॉप कर सकते हो, कॉलम को इस तरीके से ड्रॉप किया जाता है। तो डू ऑल टेक्स्ट और रुकना, नहीं नहीं नहीं, डेप लोकेशन ही है, ड्रॉप कॉलम आएगा, इस तरीके से आएगा। हाँ, ड्रॉप हो गया। मैं ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में जाके इसको रिफ्रेश करके वेरीफाई भी कर सकता हूँ कि मेरा ये कॉलम ड्रॉप हो चुका है। ठीक है, ड्रॉप हो गया है। ठीक है, ऊपर हमने यहाँ पे क्रिएट क्या किया था, तो पीछे तो कीवर्ड है ना, वो उसमें एरर आया होगा रन करते हुए। क्या एरर नहीं आया? तो फिर डेप लोकेशन के पे लोकेशन लिखो आप। डन। समझ आया अक्षत? हम्म, दिख रहा हो तो एक बार रिफ्रेश करके फिर चेक करना। चला गया? ठीक है, ये वाला बस मैंने इसीलिए करवाया ताकि आपको ड्रॉप एक कॉलम को कैसे ड्रॉप करते हैं वो भी पता लग जाए। ठीक है, इसका मतलब हमारे डेटाबेस में जो हम डेटा बिल्ड कर रहे हैं उसके अंदर कुछ यूज नहीं था, हमने बस कॉलम ऐड करके डिलीट कर दिया उसे, है ना। ठीक है, अब अक्षत, जो हमने अभी तक किया उसका एक बार ईआर डायग्राम बना लो, है ना। और अक्षत तुम भी एक बार देख लो कि ईआर डायग्राम क्या बना हुआ और कैसे आगे बनेगा। ठीक है, और अक्षत भैया को भी दिखा देना। है? प्रत्यक्ष, सॉरी प्रत्यक्ष अक्षत, थोड़ा नेम्स में मेरा कंफ्यूजन रहता है। हाँ, तो अक्षत तुम उधर चले जाओ या प्रत्यक्ष इधर आ जाएगा। नहीं, फ्रिक्वेंटली नहीं बनाना होता, इट्स लाइक कि डेटाबेस जब भी आप बिल्ड कर रहे हो ना एक, तो आप है ना एक ईआर डायग्राम साथ में बनाते रहोगे, ताकि जब भी हम डेटाबेस के अंदर जाएं
एंड हमारे डेटाबेस अगर काफी बड़ा हो गया है तो बाद में ना फिर डेटाबेस में कुछ भी ट्रबल शूट करने में इश्यू आता है। तो एक बार ईआर डायग्राम रहता है ना, तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर रहता है कि हमने अपने डेटाबेस के अंदर क्या क्या किया है। तो वो काफी इफेक्टिव रहता है फिर आगे ट्रबल शूट करने में। और अक्षय, इसके अंदर सिर्फ एक ही आपकी चीज ऐड होगी? नहीं, दो तीन चीजें ऐड होंगी। आपको जो एम्प्लॉयज वाला था उसके अंदर हमने डिपार्टमेंट आईडी एंड फॉरेन की वगैरह बनाया था, तो उसको एडजस्ट करना है आपको। ठीक है। एंड जो डिपार्टमेंट वाला है उसके अंदर, सॉरी, क्या कहता हूँ मैं? हाँ, डिपार्टमेंट वाले के अंदर मैनेजर आईडी डाल दो। ये दो चीजें ऐड होनी है सिर्फ। एक बार ये बना लेगा ना, फिर देख लेना उसे आराम से, ठीक है। सॉरी, कहाँ पे? हाँ 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 हाँ, ये रिलेशनशिप है। वन टू मैनी, सॉरी। हाँ, मैनी टू वन वैसे मान लो, या वन टू मैनी और डिपार्टमेंट से उसमें देख रहे हो तो ये फॉरेन कीज। हाँ, नहीं नहीं, नॉर्मल लाइंस आर योर कनेक्शन सिर्फ। हाँ, प्राइमरी की इज अंडरलाइंड, नेम के नीचे अंडरलाइन है ना, वो प्राइमरी की है। हाँ, फॉरेन की बेसिकली बताती है ना कि देखो ये जैसे ये प्राइमरी की है तो इसके अंदर फॉरेन की है ये वाला, जो कि इस पे कनेक्टेड है। इस तरीके से देखा जाता है इसको। हाँ, टोरो डायबो भी बना सकते हो, इस तरीके से भी बना सकते हो। ठीक है, एक बार उसको देख लो ये डायग्राम प्रॉपर। हाँ, प्रत्यक्ष समझा देना। ये डिपार्टमेंट्स है, ये मैनेजर्स है, ये मैनेजर्स के एट्रीब्यूट्स, ये डिपार्टमेंट्स के एट्रीब्यूट्स, ये एम्प्लॉयज के एट्रीब्यूट्स, ये डिपार्टमेंट आईडी इसकी फुल की, ये डिपार्टमेंट आईडी इधर के मैनेजर्स वाले, इधर से ये लिंक है फॉरन की, मैनी टू वन टू। क्लियर, डन। तो इसके साथ आपका जो डीडीएल वाला पार्ट होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, हम बोले थे ना डीडीएल वाला पार्ट बहुत ज्यादा छोटा है। इनको भी इतना ही टाइम लगा था जब तुम्हें डीडीएल करा था, तुम्हें क्या 4 क्लास लगी थी मेरे ख्याल? अच्छा हाँ, तुम्हारा तो था वही। वही इतना ही लगता है कि 2-3 घंटे का ही होता है डीडीएल वाला टॉपिक। वही था, तुम्हें भी कल आएगा 2 घंटे पढ़े थे हम, और आज हमें क्या 42 मिनट्स हो गए यार। 42 मिनट रिकॉर्ड हो रहा है, तो वही ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए। डीडीएल वाला पार्ट इतना ही होता है। ठीक है, ये डीडीएल का लास्ट पार्ट था। हाँ, डीडीएल खत्म हो गया। अब हम आएंगे डीएमएल पर। इसको सेव कर लोगे, एसक्यूएल फाइल सेव हो जाएगी, वो शेयर कर लो जिसको मर्जी को। कंट्रोल डीएमएल ज्यादा छोटा टॉपिक लग रहा है मुझे। डीएमएल में बहुत सारे टॉपिक हैं, सब टॉपिक्स बहुत सारे हैं। आपने तो मुझे तो उसका ही बताया, क्या? आपने तो मुझे सब टॉपिक बहुत भी बताया। अच्छा, रोज सब टॉपिक नहीं था। नहीं नहीं, रोज सब टॉपिक नहीं है। ये मैंने बताया था कि डीडीएल से आप किन चीजों को कंट्रोल करते हो, और डीएमएल से आप किन चीजों को कंट्रोल करते हो। जो डीडीएल के अंदर हमने लिखा था उसमें भी तो हमने वही लिखा था, कॉलम्स, टेबल्स एंड डेटाबेसेस, है ना? तो हमने तो ऑल्टर, कीज, कंस्ट्रेंट्स, काफी कुछ सीखा ना। तो वो टॉपिक्स नहीं है, दोज थिंग्स आर कि आप डीडीएल से किनको कंट्रोल करते हो एंड डीएमएल से किनको कंट्रोल करते हो। तो डीडीएल से आप डेटाबेसेस को, टेबल्स को एंड कॉलम्स को कंट्रोल करते हो, एंड डीएमएल से आप अपने रोज को कंट्रोल करते हो। एंड जो सबसे ज्यादा काम होता है वो रोज के ऊपर ही होता है, कॉलम्स के ऊपर या टेबल्स के ऊपर या डेटाबेसेस के ऊपर इतना ज्यादा काम होता ही नहीं है, इसलिए डीडीएल का टॉपिक काफी छोटा रहता है।
नहीं नहीं, क्यों? डीमल नहीं करना आगे? हाँ हाँ, उसकी क्लास 4 घंटे की होती है। दो दिन 4 4 घंटे की। हाँ मतलब टेक्निकली मतलब 4 घंटे यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो 1.5 2 घंटे की क्लास होती है। बाकी टाइम में प्रैक्टिस वगैरह ही करता है। हो जाता है ना कि यार तुम वीकडेज में आ रहे हो तो तुम्हारे हर दिन 1 घंटे की क्लास तो 4 घंटे हो जाते हैं। वीकेंड पे 2 2 घंटे की क्लास होती है, सो वीक में 4 घंटे ही होते हैं, वीकेंड पे आओगे तो 2 2 घंटे से हो जाता है। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डीडीएल का पार्ट था। अब बीच में ना एक टॉपिक और मैं कवर करना चाहूंगा, कमेंट्स का। मैंने बताया था तुम्हें कमेंट्स, प्रत्यक्ष? नहीं, नहीं बताया था? मैंने बताया। हाँ, पाइथन में बताए थे। एसक्यूएल में कमेंट्स होते हैं, तुम्हें तो बताया था शायद मैंने। हैशटैग। नहीं, हैशटैग से नहीं होता इसमें। इसमें ना कमेंट्स डालने के लिए व्हाट यू डू इज कि लेट्स से हम ना हर एक क्वेरी को एक्सप्लेन करते हैं, कमेंट्स डाल लेते हैं एक बार। ठीक है, तो हाँ, फिर दोबारा बताया, आप समझ लो। ठीक है, अब ना हर एक क्वेरी को एक्सप्लेन कर लेते हैं, कमेंट्स डाल लेते हैं। ठीक है, सो कमेंट डालने के लिए व्हाट यू डू इज यू पुट स्लैश एंड देन स्टार। ठीक है, ये आपका कमेंट का स्टार्ट होता है, स्लैश एंड स्टार। ठीक है, हाँ। अब देखो, जैसे ही मैंने डाला मेरी पूरी क्वेरी ग्रीन हो गई, मतलब पूरी क्वेरी कमेंट आउट हो गई। ठीक है, सो अब आई हैव टू राइट कि मेरा पहला कमांड किस चीज के लिए था। मैं लिख देता हूँ क्रिएटिंग अ डेटाबेस। ठीक है, अब इसको बंद करने के लिए आई विल डू स्टार स्लैश, दिस इज अ कमेंट। ठीक है, दिस इज अ कमेंट कि मैं किस तरीके से कमेंट करता हूँ। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ, यूजिंग अ डेटाबेस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी डाल देते हैं, क्रिएटिंग अ टेबल कर देंगे। क्रिएटिंग टेबल्स कर लेते हैं क्योंकि मल्टीपल टेबल्स है ना हमारे पास। ठीक है, हमने ये टेबल्स क्रिएट किए। ठीक है, एंड लेट्स से मैं इसके बाद यहाँ पर ना क्या करता हूँ कि मल्टी लाइन कमेंट करूंगा अब मैं। ठीक है, तो I'll do, इसी को पहले तो पेस्ट कर देता हूँ, देन व्हाट आई कैन डू इज कि मैं इसको मल्टी लाइन में भी ले जा सकता हूँ इस तरीके से। कंट्रोल जेड कर लो इसमें, क्वेरी में तो कंट्रोल जेड हो जाता है। आगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक काम करता हूँ, अपनी कंस्ट्रेंट समझा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, तो जो जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं उन्हें एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो प्राइमरी की describes a row uniquely. ठीक है, देन foreign key connects to another table's primary key. ठीक है, then we have unique, each value is each value exists only once. Then we have not null, no value can be left blank. Then we have default, used to set default value. And then we have check, used to check whether or not
डेटा satisfy a specific condition। इसके अंदर मैं एंटर करके टाइप कर दूंगा ताकि ठीक है चलिए मैंने इस पर भी कमेंट डाल दिया एक जिसमें मेरे सारे कंस्ट्रेंट्स एक्सप्लेन्ड है। ठीक है तो हम ना इसको एक फुल फ्लैश फाइल बना रहे हैं कि अगर आपको जैसे कुछ भी करना हो तो आप बस ये फाइल खोल के देख लो इसमें सब कुछ एक्सप्लेन्ड हो। ठीक है आपको बाहर जाना ही ना पड़ेगा कहीं और। ठीक है एक काम और करता हूँ मैं सबसे ऊपर ना डाल देता हूँ कि ये वाला पार्ट मेरा सारा डीडीएल का था तो इसके ऊपर आई विल डू फ्लैश स्टार। और इसको थोड़ा सा यूनिकली दिखाने के लिए मार्क अ लाइन लाइक दिस। मेरे पास एक आइडिया रहेगी यहाँ से मेरा डीडीएल का पार्ट किया हुआ है मैंने। ठीक है डीडीएल का होगा इसके अंदर मैंने सारी चीजें करी अपनी। ठीक है अब यहाँ पे डाल लूंगा अगला कमेंट डिलीटिंग अ टेबल। ठीक है ठीक है अब क्रिएटिंग अ टेबल तो हमें पता ही है कि ये क्रिएट के लिए होता है। आई विल डू इसके बाद यहाँ पे adding a column to table after it has been created। ठीक है कि एक कॉलम ऐड करना है अगर एक टेबल ऑलरेडी बन चुका है तो वो कैसे होता है। ठीक है एंड देन यहाँ पे मैं कर लूंगा डिलीटिंग अ कॉलम। ठीक है ये सब मैंने किया और सॉरी कमेंट्स ना जरूरी नहीं है कि आप जैसे मैंने डाले हैं वैसे ही डालोगे आप जिस मर्जी हिसाब से कमेंट डाल सकते हो कमेंट्स आर टोटली अप टू यू। ठीक है जैसे आपको जो जहां पे लिखना है वो आप वैसे वहां पे लिख सकते हो। ठीक है तो मेरा डीडीएल का पार्ट खत्म होता है। चार्जर ना मेरे कैबिन में टेबल में लगा हुआ है वो निकाल के ले आओ। चार्ज तो वहीं पे है लैपटॉप लेके वहां पे बैठ जाओ अपने सारे लैपटॉप के पास ही। उस सारे लैपटॉप को शट डाउन ही कर देना। वो तो जूम कर दूंगा मैं वो इसमें तो नहीं इशू आना चाहिए। डन ठीक है वो लगाने दो। वो शट डाउन हो गया कि चल रहा है। नहीं नहीं तुम्हारे वाला वो चल रहा है। चलो नाइस। Google@565 G कैपिटल।
एक डेटाबेस क्रिएट करना डीएमएल इसी पे काम होएगा, सेम इसी चीज पे हम आगे काम करेंगे। ठीक है, तो अब मैं ना डीएमएल की हेडिंग डाल लेता हूँ। सिंपली डीएमएल की मार्किंग कर ली कि यहाँ से मेरा डीएमएल स्टार्ट हो गया है। ठीक है, डन। अब डीएमएल का सबसे पहला पार्ट आता है, अच्छा शुरू करें। ठीक है, जो डीएमएल का सबसे पहला पार्ट आता है दैट इज योर कोई बात नहीं। ठीक है, और जो डीएमएल का सबसे पहला पार्ट आता है वो आता है कि जो हमने कुछ टेबल्स बनाए हैं, है ना, हमने कॉलम्स बना लिए, टेबल्स बना लिए, डेटाबेस बना लिए, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डेटा, वो तो है ही नहीं इनमें, है ना, सबसे कॉमन पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डेटा, वो तो है ही नहीं इसमें, राइट। तो हम डेटा इंसर्ट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एम्प्लॉयज के अंदर इंसर्ट करते हैं। मैं एम्प्लॉयज का एक बार टेबल देख लेता हूँ, उसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं। तो अब एम्प्लॉयज के अंदर में एम्प्लॉय आईडी, एफ नेम, एल नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट आईडी है, राइट, है ना, एम्प्लॉयज के अंदर। ठीक है, अब ना डेटा हम इसके अंदर दो तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके अंदर 2-3 रोज ऐड करते हैं। मैं आपको एक काम करता हूँ, 2 रोज ऐड करके दिखाता हूँ दोनों तरीके से। ठीक है, आप देन उसके बाद इसमें कम से कम 5 से 10 रोज ऑफ डेटा ऐड कर लेना। ठीक है, तो जो पहला तरीका है दैट इज योर कमांड होता है आपका इंसर्ट। ठीक है, insert, then into, we will write table name employee। ठीक है, then we will write values कि मेरे को क्या वैल्यूज इंसर्ट करनी है। ठीक है, अब मैं ले लेता हूँ एक एंटर और यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज लिखना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को करना था एम्प्लॉय आईडी, है ना, तो सबसे पहले मेरे को चाहिए था एम्प्लॉय आईडी। सो एम्प्लॉय आईडी लेट्स से मैं रखता हूँ सिंपली EMP 001। ठीक है, और क्योंकि ये मेरा वैरकेर है, मतलब एन वैरकेर में है, तो मैं इसको कोट्स में रखूंगा। हमारा सिर्फ नंबर्स को छोड़ के कुछ भी अगर हम इनपुट दे रहे हैं तो दैट शुड बी इन कोट्स। ठीक है, नंबर्स को छोड़ के हम कुछ भी लिखेंगे वो कोट्स में होता है। ठीक, सॉरी, हाँ, नल इज मतलब डेटा टाइप नहीं होता है वो, नल इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन ऑफ एसक्यूएल टाइप थिंग्स, बट हाँ, नल को भी हम उसमें नहीं लिखते, यू कैन से दैट। ठीक है, नल को, नंबर्स को, इन सबको हम कोट्स में नहीं लिखते, उसके अलावा हम कुछ भी लिखेंगे दैट विल बी इन कोट्स। ठीक है, अब एम्प्लॉय आईडी के बाद क्या है मेरा, एम्प्लॉय आईडी के बाद आया एफ नेम यानी कि फर्स्ट नेम। सो फर्स्ट नेम लेट्स से मेक इट रॉन, कुछ भी लिख लो, डजंट मैटर, मैंने रॉन किया। ठीक है, लास्ट नेम है उसके बाद मेरा, हाय सर, आओ आओ, बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया, हाँ बढ़िया एकदम, आओ आओ बैठो। हाँ हाँ, अभी 1 घंटा और। हाँ, नहीं नहीं, वीकेंड वाली है ना, 2 घंटे की रहती है। ठीक है, आज नहीं आएंगे वो। हाँ, क्या हो गया, क्या हो गया, अच्छा, अरे नाम तो आ जाएंगे ही नहीं। ठीक ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, हमने इसके अंदर सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी डाल दिया, उसके बाद फर्स्ट नेम देन लास्ट नेम डाल चुके हैं हम, एंड उसके बाद वी हैव सैलरी। तो हम सॉरी लिख दी ना, हाँ ठीक है, मैं 50,000 लिख देता हूँ। एंड अब हम डाल रहे हैं डिपार्टमेंट की आईडी। ठीक है, तो डिपार्टमेंट में लेट्स से ACC लिख दिया मैंने डिपार्टमेंट आईडी में, विच इज अकाउंट्स। ठीक है, दिस पर्सन वर्क्स इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट। नाउ आई कैन क्लोज द ब्रैकेट। ठीक है,
सॉरी, और ये मैंने वैल्यूज लिखी ना उसकी, मेरे को क्या इंसर्ट करना है, एक रो लिख दी मैंने पूरी ना डेटा की, विजिबल नहीं है। हाँ EMP, नहीं नहीं अभी नहीं, रुक जाओ, अभी और चीज बतानी है। इसका ना मार्क भी कर लेते हैं हम क्या कर रहे हैं, इसमें कमेंट डाल देता हूँ एक, inserting data into tables, ठीक है, inserting data into the tables, ठीक है, ये मैंने अभी एक रो लिखी है, ठीक है। अब ये तो है नहीं, मैं एक बार में एक ही रो डाल रहा हूँ, और मैं एक बार में एक रो डाल रहा हूँ, तो बस मैं इसके बाद अपना सेमीकोलन लगा के इसे रन कर दूंगा। बट व्हाट आई वांट इज कि मेरे को ना मल्टीपल रोज डालनी है। हाँ, अब मैं इसके बाद ब्रैकेट के बाद आई पुट अ कॉमा, एंड देन मैं अपना अगली एंट्री कर सकता हूँ, लेट्स से दिस वन इज EMB002, ठीक है, नेम इज एंड्रयू, सरनेम लेट्स से, अब लेट्स से मेरे को ना सरनेम खाली छोड़ना है कि इसका कोई सरनेम नहीं है, लास्ट नेम नहीं है, ठीक है, इसका कोई लास्ट नेम नहीं है, तो आई विल राइट नल, ठीक है, मैंने नल लिखा। सैलरी इसको हम दे रहे हैं 45,000 लेट्स से, एंड ये HR डिपार्टमेंट में है, ठीक है, जहां पे भी आपको ना जब वैल्यू पता नहीं होती, जब आपको खाली छोड़ना होता है, सो यू राइट नल, जहां पे हमें वैल्यू खाली छोड़नी होती है वी राइट नल, ठीक है। अब हमें ना कंस्ट्रेंट्स और चेक कर लेता हूँ कि मैंने इस पे कंस्ट्रेंट्स लगाए तो नहीं थे कोई, ये रहा मेरा एम्प्लॉय का, हाँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम को नल छोड़ सकते हैं हम, क्योंकि हमने नॉट नल नहीं लगाया था यहाँ पे, और हमने इसमें नॉट नल लगाया होता है यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पे, तो हम उसको नल नहीं छोड़ पाते, ठीक है। सैलरी ग्रेटर देन 0 ही डाला था बस, ठीक है, तो इट इज फाइन, ठीक है, हमने दो एंट्रीज कर ली। लेट्स से इस वाले मेथड से मैं दो ही एंट्री करूंगा, सो आई विल क्लोज द क्वेरी बाय पुटिंग अ सेमीकोलन एंड देन रन इट, मैंने ऑल टेक्स्ट करके the insert statement conflicted with the foreign key constraint. अच्छा, हमारे पास डिपार्टमेंट के अंदर वही नहीं है ना, तो हमारा ये तो इश्यू हो जाएगा इस तरीके से। मैंने जिसके अंदर एक फॉरेन की बना रखी है, डिपार्टमेंट्स के अंदर एक फॉरेन की बना दी है, एम्प्लॉयज के अंदर एक फॉरेन की बना दी है। ये बस सिंटेक्स तो चेक कर लो, हमें ना चेंजेस करने पड़ेंगे कुछ। मैं एक काम करता हूँ, जितनी मैंने फॉरेन की बनाई थी ना उनको भी डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, जितनी भी फॉरेन की बनाई थी उनको भी डिलीट करता हूँ एक बार, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब वैसे नहीं, वो सिर्फ हटाने से जो नहीं हटेगा वो, ये व्हाट आई हैव टू डू इज कि ड्रॉप कॉलम कर करके, ठीक है, तो इसके अंदर आई विल कॉपी दिस डिपार्टमेंट्स ड्रॉप कॉलम मैनेजर आईडी, ठीक है, देन आई विल डू एम्प्लॉयज में से डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉयज था एम्प्लॉय, ठीक है, इसमें से मैं डिपार्टमेंट आईडी को ड्रॉप करूंगा, ठीक है,
एंड देन आई विल डू मैनेजर्स में से डिपार्टमेंट आईडी को हटा दूंगा। आईडी को हटा दूँ, ठीक है। ये 3 कमांड मैंने नए लिखे, ठीक है। मैं ऑल टेक्स्ट किया, डिपार्टमेंट्स में से एक बार हटाता हूँ, सॉरी एम्प्लॉय में से पहले हटाता हूँ मैं एक बार। इसको कौन एक्सेस कर रहा है? एम्प्लॉयज में से डिपार्टमेंट आईडी कौन रखता है? अरे हमने वो कर दिया है, हमने ना राउंड डिपेंडेंसी बनाती है, हमने गलती से राउंड डिपेंडेंसी बना दी है। ये थोड़ा सा हाई लेवल कंसेप्ट होता है, बट द पॉइंट इज कि हमने क्या गलती करी कि हमने ना सबको कनेक्ट कर दिया पहले ही, हमने सबको पहले ही कनेक्ट कर दिया, है ना। और कनेक्ट करने के बाद उसमें इश्यू ये आ रहा है कि जो कनेक्शन हमने एस्टेब्लिश करे, अब जैसे हम एम्प्लॉय के अंदर डेटा डाल रहे हैं, वो डिपार्टमेंट के अंदर उस डेटा को ढूंढ रहा है, डिपार्टमेंट वो डेटा एग्जिस्ट कर नहीं रहा है, तो वो एरर दे रहा है इंसर्ट करते हुए, ठीक है। और डिलीट करते हुए भी यही इशू है कि हम डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि कहीं और से उसमें उसके अंदर डेटा आ रहा है, ठीक है। तीनों को एक साथ रन कर लिया, वो एक एक करके रन होता है ना एक्चुअली, तो वो होगा नहीं। तो इसके लिए व्हाट वी हैव टू डू इज कि हम क्या करते हैं, एक बार मैनेजर्स का टेबल ड्रॉप कर देता हूं मैं, ठीक है। मैनेजर्स का टेबल ड्रॉप कर रहा हूं मैं, ड्रॉप इसको ना अलग ही लिखता हूं मैं ऊपर से, इसको मैं मिसलेनियस बना देता हूँ, ठीक। अब ड्रॉप टेबल मैनेजर्स, ठीक है। मैं मैनेजर्स का टेबल ड्रॉप कर दूंगा कंस्ट्रेंट, ठीक है। नहीं नहीं, इसको फिक्स कर रहा हूँ मैं। और ये नीचे एरर में नाम आ रहा है ना, इसको ड्रॉप करूंगा एक बार मैं, तो ड्रॉप, ठीक है। ये सिंगल सिंगल आएंगे, सिंटेक्स के बाद ड्रॉप कंस्ट्रेंट, नाम इसको कोड से देना पड़ेगा क्या? आई डोंट थिंक सो, इसको कोड में देना पड़ता है। टेबल, एक काम करते हैं, इसको ना यहाँ से मैनेज करने की जगह पे सीधा मैनेजमेंट टूल यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे समय से ना हमें एक मैनेजमेंट टूल भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। उस मैनेजमेंट टूल में जाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज कि हम यहाँ पे इसके अंदर जैसे डिपार्टमेंट्स है, इसके ऊपर जाके मैं आई विल मॉडिफाई दिस, ठीक है। यहाँ पे एक मेरा ऑप्शन होना चाहिए, कॉलम के ऊपर किसी भी पे ना जाके मॉडिफाई करूंगा। मैंने किसी भी कॉलम के ऊपर क्लिक करके मॉडिफाई किया, तो यहाँ पे मेरे पास
ये मॉडिफाई करने का ऑप्शन आ गया। तो मैं मैनेजर आईडी को आई वांट टू डिलीट कॉलम। देखो दोबारा बताते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में जाके किसी भी कॉलम के ऊपर, जैसे डिपार्टमेंट्स के अंदर किसी भी कॉलम के ऊपर राइट क्लिक एंड देन मॉडिफाई, मेरे पास मॉडिफाइंग पैनल खुल जाता है उसका। ठीक है, इसमें आप कुछ भी मॉडिफिकेशन करोगे ना, वो एक्चुअली अप्लाई नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ मेरे स्क्रीन कॉलम प्रॉपर्टी तो नीचे है, ऊपर देखो ना। नहीं नहीं नहीं, देखो दोबारा बताता हूँ। ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर है, ठीक है, इसके अंदर एक कॉलम का नाम है, कॉलम के अंदर कॉलम का नाम है, तो डिपार्टमेंट आईडी है, राइट क्लिक किया, हाँ कॉलम के नेम पे राइट क्लिक किया, इसके अंदर वी हैव सेकंड ऑप्शन व्हिच इज मॉडिफाई। सेकंड ऑप्शन मॉडिफाई नहीं आ रहा। अरे कॉलम्स के फोल्डर पे नहीं, कॉलम के नाम पे, जो एक्चुअल कॉलम है उस फोल्डर के अंदर, डिपार्टमेंट आईडी पे कर लो, हाँ उसमें मॉडिफाई आएगा। इस तरीके का पैनल खुल गया है ना। अब मेरे को सॉरी, मेरे को ना मैनेजर आईडी डिलीट करना है, बट यहाँ से मेरे को कुछ भी अगर टेबल के अंदर मॉडिफिकेशन करने होते हैं ना, तो व्हाट आई हैव टू डू इज कि मेरे को पहले एक ऑप्शन एनेबल करना पड़ता है। सो आई विल गो टू टूल्स, ऊपर में टूल्स का ऑप्शन है टॉप पे, टॉप पे जो पैनल है उसके अंदर टूल्स है, वहां पे थोड़ा सा कट रहा है, बस बिल्कुल टॉप पे जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं फाइल एडिट में, उसमें टूल्स का ऑप्शन है, राइट, वहां से हम जाएंगे ऑप्शंस में। ठीक है, इस तरीके में ऑप्शंस खुल जाते हैं। ठीक है, मेरे को एक मिनट, तो हाँ यहाँ से मैं जाऊंगा डिजाइनर्स में, लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेरे पास ऑल सेटिंग्स के अंदर है ना, उसमें डिजाइनर्स है। हाँ इस तरीके से खुल जाएगा, इसमें टेबल एंड डेटाबेस डिजाइन में चला जाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास ये आ गया। ठीक है, इसके अंदर हाँ ये प्रिवेंट सेविंग वाला है ना, इसको मैं अनटिक कर दूंगा एंड आई विल डू ओके। ठीक है, ओके कर दिया बस मैंने। ठीक है, बस अब इसको मैं बंद कर दूंगा। यहाँ पे ऑप्शन से ये आ रहा है यहाँ पे कट का सिंबल, नहीं नहीं सिर्फ ऑप्शंस वाला। ठीक है, अब मैं वापस इसके अंदर आ जाऊंगा, इसमें ये आ गया मेरे पास वापस, है ना। ठीक है, इसमें मैनेजर आईडी के ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक किया एंड देन डिलीट कॉलम, एंड एक वार्निंग आएगी उससे, आई विल हैव टू डू यस। मेरा कॉलम हो गया डिलीट, कंट्रोल एस करूंगा, हाँ उसके बाद यस। ठीक है, हाँ अब वापस वहां पर जाएंगे, इसमें हमने मैनेजर आईडी डिलीट कर दिया है। ठीक है, वापस मैं ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर के अंदर आता हूँ और मैं रिफ्रेश करूंगा, मेरा मैनेजर आईडी डिलीट हो चुका है। हो गया, हाँ चला गया मेरा कॉलम मैनेजर आईडी। अब सेम चीज मैं एम्प्लॉयज के लिए और मैनेजर्स के लिए भी कर लूंगा। ठीक है, अब मैंने एक बार वो जो ऑप्शंस वाला पार्ट था ना, वो एक ही बार करने की नीड होती है, वो बार बार करने की नीड नहीं होती। ठीक है, नहीं नहीं वो सब हटा दो, उससे नहीं होगा, वो हमें कमांड के अंदर से बहुत ज्यादा डीप में चलना करना पड़ेगा। तो मैं इसका जो मॉडिफिकेशन वाला पार्ट है उसको यूज करूंगा। ठीक है, इसका मॉडिफायर यूज करूंगा मैं, एंड तीनों टेबल में से बेसिकली मैं जो मेरे फॉरेन कीज हैं उनको हटा दूंगा अभी के लिए। ठीक है, इसमें से भी मॉडिफाई
डिपार्टमेंट आईडी को आई विल डू डिलीट. यस. किया? कर लो, एक बार कर लो. अक्षत किया? तीनों टेबल के लिए. तीनों में से जो हमने फॉरेन कीज बनाई थी ना, वो हटा दो एक बार. और डिपार्टमेंट में से आपकी मैनेजर आईडी हटेगी, मैनेजर से डिपार्टमेंट आईडी हटेगी. क्या? हाँ, कोड में से भी लास्ट में डिपार्टमेंट के नेम लिखे हुए हैं ना, उन्हें हटा देंगे हम. हम्म. हटा हुआ है. एक बार रिफ्रेश करके वेरीफाई कर लो, हटा हुआ है तो ठीक है. और एम्प्लॉय में से आपका डिपार्टमेंट हट गया. नहीं, कमांड वो मत हटाओ अध्यक्ष. कमांड्स मत हटाओ वाले ना. कमांड तो आपके रेफरेंस के लिए चाहिए ना आपको. नहीं नहीं, उसमें एम्प्लॉय वाले टेबल के अंदर बोल रहा हूँ. एम्प्लॉय वाले टेबल के कॉलम्स के अंदर आपका एक डिपार्टमेंट आईडी का कॉलम था, वो हटाना है. क्या नहीं होता? क्या? हाँ, कमांड मत हटाओ ना. हाँ, तो उन्हें रहने दो ना, वो क्यों हटेंगे? वो तो कमांड लिखे हुए है ना. मैंने अभी तो बोला कि कमांड नहीं हटाने हैं. मैंने बोला सिर्फ कमांड में से जो इंसर्ट वाला कमांड है ना, उसके लास्ट में हमने जो डिपार्टमेंट के आईडी मेंशन की हुई थी, वो हटानी है. Done? हम्म? अभी इसको रन मत करना, अभी और चीजें बता रहा हूँ. निकलना पड़ेगा. चलो, कोई इश्यू नहीं है. कोई बात नहीं, तुम्हारा तो वैसे भी ट्यूसडे को ये वाला पार्ट दोबारा होगा ही, तो कोई इश्यू नहीं है. सेव करके इसी में छोड़ दो. और ट्राई करूंगा या तो मैं, वरना तुम एक बार जब ट्यूसडे को आओगे तब ले लेना इसमें से पेन ड्राइव वगैरह के थ्रू, या जैसे भी, है ना. तो जहाँ तक है, मैं इसको सेव करके छोड़ देना. मैं ही वो डाल दूंगा, मतलब तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगा तुम्हारी फाइल. डिपार्टमेंट आईडी हाँ, ये मॉडिफाई करना पड़ेगा. पेंसिल से बनाया ना आपने. हाँ, ये मॉडिफाई करने पड़ेंगे. पर अंदर से मैंने पेंसिल लिखा. नहीं नहीं, हाँ, इसको लगा छोड़ देंगे, पे कोई इश्यू नहीं है. और नहीं नहीं, कॉलम रखो, कॉलम हम दोबारा बनाएंगे सारे.
आपसे नहीं कह रहा, इससे कह रहा हूँ। यार कॉलम रखो, कॉलम हम दोबारा बनाएंगे, ठीक है, और रिलेशन भी हम इसी तरीके से रखेंगे। तुम इसको मत मॉडिफाई करो, एक्चुअली हमें अचीव वही करना है, ठीक है। बस हमें जो ऑर्डर होगा ना कि किस तरीके से हम चीजें करेंगे, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, और इसमें भी ना मैं जैसे मेरे पास डिपार्टमेंट्स का हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, मेरे पास मैनेजर्स हो गए एंड एवरीथिंग इज देयर ना। जस्ट रिफ्रेश इट रियल क्विक। मैनेजर के कॉलम्स में से चला गया है, ठीक है। एम्प्लॉयज में से हाँ हाँ, सब यहीं पे छोड़ दो, मैं आ दूंगा। ठीक है, और तो प्रत्यक्ष, अब हम ना इसके अंदर पहले डिपार्टमेंट्स एंड मैनेजर्स को फुलफिल कर लेते हैं, फिर रिलेशन बनाने के बाद हम सबसे पहले डिपार्टमेंट्स को डालते हैं, ठीक है। और उसके अंदर लेट्स से अगर हमें इस तरीके से करना है, ओके बाय। हाँ, तो सबसे पहले डिपार्टमेंट्स के अंदर वैल्यूज फिल करते हैं, तो वी विल डू, हाँ डिपार्टमेंट, एंड इसके अंदर मैं वैल्यूज डालूंगा। सो मेरा जो डिपार्टमेंट वाला है उसके अंदर आई हैव डिपार्टमेंट आईडी, आई विल क्रिएट लेट्स से ACC, then I have department name, minimum and maximum salary. So department name is accounts, accounts में minimum salary I will give 25,000 and maximum salary I will give is 70,000, ठीक है। Then again next one will be HR, name will be human resources, okay, human resources, and इसकी minimum salary एक बार मैं डिपार्टमेंट्स को ना वो वेरीफाई करता हूँ कि इसके अंदर मैं क्या नलेबल है क्या नलेबल नहीं है। डिपार्टमेंट नेम एंड ये नलेबल नहीं है, मिनिमम सैलरी मैक्सिमम सैलरी दोनों नलेबल है ना, तो इसकी मैं मिनिमम मैक्सिमम सैलरी नहीं डालता हूँ, ठीक है। तो आई विल पुट नल एंड आई विल पुट नल हियर एज वेल, ठीक है। तो एक तरीका तो मेरा ये है डेटा को इंसर्ट करने का, मैं इसको ऑल टेक्स्ट करूंगा, मेरे पास टू रो अफेक्टेड लिखा आया, मतलब मेरा डिपार्टमेंट वाले टेबल के अंदर ये डेटा डल चुका है, ठीक है। और जो मेरा दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका मेरे पास क्या है कि मैं ना लेट्स से मेरे को ना नल नल नहीं लिखना है, तो मैं एक डिपार्टमेंट और क्रिएट करूंगा, उसमें मैं क्या करूंगा, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट्स, अब मैं यहाँ पे ना यहीं पे कॉलम के नाम दे दूंगा, तो डिपार्टमेंट आईडी एंड ऑब्जेक्ट्स हटा दिया, DEPT नेम, डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम। अब इसके बाद आई विल डू वैल्यूज, एंड अब मैं इसके अंदर एक वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ, लेट्स से I want to add an department of designing, तो GFX तो उसका नाम, का नाम होगा ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग। अब इसके अंदर ना मेरे को नल नल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इनपुट ही इसके अंदर सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट
नेम का दे रहा हूँ, ठीक है। आई विल क्लोज दिस क्वेरी। मैं इसको सिंपली रन कर सकता हूँ। तो ऑल टेक्स, अच्छा मिनिमम सैलरी पे हमने कंस्ट्रेंट लगा रखा है। क्या लगा रखा है? मिनिमम सैलरी हमने कंस्ट्रेंट लगाया था, आई रिमेम्बर। ठीक है, तो बेसिकली एक ये हमारे पास तरीका है, इसको मैं रन नहीं कर रहा हूँ अभी इस वाले को, क्योंकि रनेबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास मिनिमम सैलरी पे कंस्ट्रेंट लगा हुआ है एक। ठीक है, हमारे पास मिनिमम सैलरी पे कंस्ट्रेंट लगा हुआ है कि चेक वगैरह का शायद से। ठीक है, तो ये वाला रन नहीं होएगा, सो आई विल नॉट रन दिस। मैं इसी वाले को दोबारा कॉपी करता हूँ और अपने 2-3 डिपार्टमेंट्स और बना लेता हूँ। ठीक है, अकाउंट्स हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, और मैं जीएफएक्स का यहाँ से बनाता हूँ। जीएफएक्स ग्राफिक, ग्राफिक डिजाइनिंग, परचेजर से, और लेट्स से 1,50,000 तक इसकी मैक्सिमम सैलरी होगी। देन आई विल डू वीएफएक्स। तो विजुअल इफेक्ट्स, इसकी मिनिमम सैलरी लेट्स से वी विल डू 55,000 एंड मैक्सिमम सैलरी लेट्स से 2,50,000। ठीक है, मैं एक और बना देता हूँ, और 3D नाम रखते हैं इसका। आईडी मतलब 3D रखते हैं, नाम होगा इसका 3D मॉडलिंग। हो गया इसका 3D मॉडलिंग। इसकी सैलरी लेट से 45,000 रख दी मैंने मिनिमम, एंड 85,000 रख दी मैंने मैक्सिमम। ठीक है, इतने मेरे पास और ठीक है, ये 3 मैं डिपार्टमेंट्स और ऐड कर देता हूँ। मैक्सिमम सैलरी भी कंस्ट्रेंट्स लगाए हमने, मैक्सिमम सैलरी कितनी हो सकती है? 1.5 लाख की हो सकती है, 10,000 से 1.5 लाख है ना। तो 1.5 लाख की है तो ठीक है। अच्छा 1.5 लाख पूरी एग्जैक्ट नहीं हो सकती ना, तो 1,50,000 की जगह 1,25,000 कर देते हैं, और इससे 1,45,000 कर देते हैं। सॉरी, अगर मैं 2.5 लाख 1 रुपए हाँ 2-2.5 लाख हो जाएगा। हाँ, ऑल टैक्स हमारे पास 3 रो ऐड हो गई। ठीक है, हम्म, हाँ हाँ कर दो। तीनों को क्या, ऊपर वाले तो हमने कर लिए थे ना। देखो ये वाला रन नहीं होएगा आपका, ये इंसर्ट इनटू ये वाला है ना, ये रन ही नहीं होएगा आपका। क्योंकि हमने सैलरी के ऊपर कंस्ट्रेंट लगा रखा है। ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, तो पहले इसको कर लो फिर इसको कर लो, और एक कर लिया है ऑलरेडी तो बस इसको कर लो।
समझ आया? आया समझ? एरर नहीं आ रहा ना? रन हो गया? हम्म? कुछ नहीं खोलना, ये रन करना है बस। ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में नहीं दिखती ये चीजें, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर सिर्फ डीडीएल के लिए होता है, डीएमएल में नहीं होता ये। डीएमएल में हम आगे चल के सीखेंगे, अभी हम सिर्फ डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, डेटा को देखते कैसे हम आगे चल के सीखेंगे। ठीक है, पूरे डिपार्टमेंट ने डेटा डाला। अब इसी तरीके से मैं अपने एम्प्लॉयज के अंदर और मैनेजर्स के अंदर भी डेटा डाल लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास 5 डिपार्टमेंट है, तो लेट्स से 5 ही मैनेजर बना दूंगा मैं। तो मैं मैनेजर के अंदर डालता हूँ पहले। ब्रेक चाहिए? नहीं अभी तो नहीं। श्योर, कोई इशू नहीं है। मैनेजर में रहेगा मैनेजर आईडी, मैनेजर नेम एंड सैलरी, है ना? तो वैल्यूज, सबसे पहले मैनेजर आईडी आएगा, तो MNG 001 मैनेजर आईडी मैंने ये लिख दी। ठीक है, अब इसका नेम लेट से रखते हैं रोहित। ठीक है, इसका नेम मैंने रखा रोहित, और इसकी सैलरी है लेट से 68,000। ठीक है, इसके बाद आई विल डू नेक्स्ट। लास्ट टाइम तो हमने बनाया नहीं था, इसमें सिर्फ नेम बनाया था। नहीं, मैनेजर नेम है सिर्फ। मैनेजर में देखो लास्ट टाइम कहाँ बनाया हुआ है। सिर्फ मैनेजर नेम ही तो बनाया था, है ना? अब मैं ऐसे ही करके 5 एंट्री कर लूंगा। सो आईडी MNG 002, कौन सा नंबर? अच्छा सॉरी,